डिमोशन है कि प्रमोशन है? अब संकट ये है कि मेरे जवाब से ये संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, ये अपने पूर्वाग्रह से बाहर हो जाए तो शायद जवाब से संतुष्ट हो। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी तो किसको देगी, पार्टी के संगठन में कौन नेतृत्व में किसकी भूमिका क्या होगी, पार्टी तय करेगी ना, तो दूसरा व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। विधायक दल की बैठक हुई है, विधायक दल की बैठक ने बाकायदा तय किया है कि हम नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में काम करेंगे। इसके बावजूद बाहर बैठकर क्या आलोचना कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र को चोट हो गई है। अरे भाई, विधायक दल ने बैठक की है, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है और उसमें नेतृत्व तय करेगा और बाकी दलों में होगा तो ये सवाल उठाएंगे, ये मीडिया में दिन भर चिल्लाएंगे। वाह एक एक कर वो बाहर है सुरक्षित और अटूट है। होने वाले अभी सत्ता से, अभी तो स्टूडियो से बाहर है। ठीक है उनको, लेकिन जवाब तो देने दीजिए। चलिए वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जवाब तो देने दीजिए। त्रिपाठी जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर समीर जी का सवाल पूछ लीजिए ना। यदि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है उसमें नहीं, मैं अकेले स्टूडियो से बाहर हूं और मैं जानता हूं कि आपका ऑडियो भी मुझे कट के मिल रहा है जी। बिल्कुल ये अगर इंटरेस्ट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आवाज पहुंचेगी। वैसे मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की आवाज देश के जन जन तक पहुंच रही है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ये स्टूडियो में बैठ करके केवल चिल्लाते रहेंगे और हम जनता के बीच में ऐसे ही जनता से सीधा संवाद बनाते रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक। राकेश जी, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो बिल्कुल भी वो ऑडिबल नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें इशू आ रहा है। मैं एक बार उसको ठीक करवाती हूँ, फिर वापस लौटूंगी। एक बार जरा मैं समीर जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी कि समीर जी आप यहाँ पर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा की पॉलिटिक्स की हम बात करें तो जाट वर्सेस गैर जाट जो है वही हमने हमेशा देखा है, लेकिन जो बीजेपी यहाँ पर लेकर आई है एक नई रणनीति बिल्कुल, और यहाँ पर नायब सिंह सैनी का अगर नाम सामने आया तो क्या वो चौंकाता है, क्या चौंकाया उस नाम ने आपको? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर गैर जाट की राजनीति करना चाहती है। देखिए, नायब सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके पहले ओम प्रकाश धनखड़ जाट भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और आज उसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चाहती है कि जाटों का वोट है वो बटे, INLD में बटे, कांग्रेस में बटे, JJP में बटे। वो गैर जाट जो वोट है जिसमें ओबीसी भी शामिल है, पंजाबी शामिल है और दूसरी जातियां शामिल है, वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब खट्टर साहब को बनाया था मुख्यमंत्री तब से तय कर लिया था। और मुझे लग रहा है इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था, जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी। यही रणनीति 2024 में भारतीय जनता पार्टी के काम आने वाला है। 2024 चौटाला का बयान भी सामने आया है, वो भी मैं बताऊंगी। जरा एक बार समीर जी कंप्लीट कर ले, फिर दुष्यंत चौटाला क्या। एक सेकंड सर, लेकिन उनको बोलने तो दीजिए ना, कंप्लीट तो करने दीजिए। आप रखिएगा, आप काउंटर करिएगा, लेकिन एक बार बात तो रखने दीजिए। एक बार जरा मैं आ रही हूँ, दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद ये पहली बार दुष्यंत चौटाला का जो बयान है वो सामने आया है और वो ये कह रहे हैं हरियाणा की जनता का आभार जता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनके हितों के लिए वो काम करते रहेंगे। समीर जी, ये भी कहा जा रहा है कि वो जो दिल्ली में 45 मिनट के करीब वो बैठक चली थी जेपी नड्डा के बीच और दुष्यंत चौटाला के बीच, दरअसल ये पूरी पटकथा वहीं लिखी गई थी जब उन्होंने लोकसभा सीट मांगी, इधर भिवानी महेंद्रगढ़ हिसार वाली जो सीट है उसे लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, हम आपके बिना भी हम कर सकते हैं खिलाफत है वहां पर। उन्होंने अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा, वो भी उनको वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आज हमने और आपने सबने देखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला से बहुत स्पष्ट कहा था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में आप अपने उम्मीदवार मत उतारिए। दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व कहने के बाद भी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 60,000 वोट मिले, हालांकि सारे उम्मीदवार हारे। भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी नाराज थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने की कोशिश की। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिना दुष्यंत चौटाला के सरकार भी चला सकती है और 10 की 10 सीटें जीत सकती है। तो दुष्यंत चौटाला को किस आधार पर लोकसभा सीट दी जाए? मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला को 10 विधायकों के बाद 10 से ज्यादा मंत्रालय दिए थे, 10 विधायक थे और 10 से ज्यादा मंत्रालय दिए थे। दुष्यंत चौटाला को 4 विधायक JJP के क्या कर रहे हैं विधायकों के साथ में? अब उन्हें लग रहा था कि मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ूं, वो अपना राजनीतिक कद भूल चुके थे और उनको याद दिलाना जरूरी था कि इनकी राजनीतिक सीमाएं कितनी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें बता दिया है कि उन्हें लक्ष्मण रेखा लाने की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जी, भूमिका खत्म हो चुकी है। दुष्यंत नागर जी, अब दुष्यंत चौटाला वहां और यहाँ दुष्यंत नागर जी बैठे हुए जो कह रहे हैं आप कद दिखा रहे हैं क्या अपने सहयोगियों को? वो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? JJP के 4 विधायक वहां पर सेंधमारी करते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं।
देखिए, मान लीजिए, मुझे लगता है जब भी गठबंधन की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गाइडलाइंस पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा उदारतापूर्वक व्यवहार किया। आप देखेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल जनरल दल के तौर पे एक अकेले दल के तौर पर हम मेजॉरिटी में थे। सरकार की बात नहीं है, ठीक है, सीनियर लीडर है। पहले भी उन्हें लग रहा होगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नेता की शपथ ले चुके हैं नायब सिंह सैनी। और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं समीर जी? मेरा कहना तस्वीर थी, नायब सिंह सैनी ने मनोहर खट्टर के पैर छुए स्टेज के ऊपर। पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता किस तरीके से काम करता है ये बताता है। तो वहीं आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के लिए निकम्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नालायक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये बताता है कि पार्टी के अंदर सत्ता की लड़ाई कौन लड़ता है और पार्टी के अंदर एक समर्पित कार्यकर्ता किस तरीके से काम करते हैं। और सत्ता का हस्तांतरण इतने सहजता के साथ हो जाता है कि कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। पार्टी ने जिसे कहा उसने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। ये बताता है कि यहाँ